हेलो फ्रेंड्स, हम जीके के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव। तो बोध गया, जहाँ बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? बिहार में। प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। तो कहाँ पर हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। यही वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। तो आगे देखिए, मंजी निकाय और दिव्यावतान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है वह डैश है? बोध। किससे जानकारी है? बोध से। मंजिम निकाय और दिव्यावतान में बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, इससे हरियाणा से संबंधित जानकारी है। मंजी निकाय के बौद्ध धर्म ग्रंथों की 5 निकायों में दूसरा निकाय है। मंजी निकाय मध्य आगम से संबंधित है। दिव्यावतान ग्रंथ हीनयान तथा महायान दोनों शाखाओं से संबंधित हो। दिव्यावतान ग्रंथ किससे? हीनयान और महायान से, बौद्ध कथाओं से संग्रहित है। ये किस में आया हुआ है? ये देखिए फ्रेंड्स, HSC 2016 के में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में, ट्रेसर के में। आगे देखिए, मंजिम और दिव्यावतान साहित्य डैश है, तो कौन से में है? या मंजी निकाय कौन से में आता है? मंजी निकाय और दिव्यावतान बौद्ध साहित्य में आता है। तो आगे देखिए, ईपू 883 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई, किसकी अध्यक्षता में की? क्या हुई? महाकश्यप। 483 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो किसकी हुई? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। ये क्या हुआ? ये HSC SI एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ? वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ? निवारण कब हुआ? 527 BCE ईसा पूर्व। ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निवारण बिहार राज्य के पावापुर में 527 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इसे जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। महावीर के प्रथम अनुयायी इसे दामाद जामाली शामिल है। तो इसमें कौन से वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? महावीर को साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे। आगे देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली में है। कहाँ पर है? वैशाली में है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी गई? बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी गई? मठों में। कहाँ दी गई? मठों में। आगे देखिए, बुद्धों में अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे, बौद्ध काल के किस महाजनों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में शामिल है? तो कहाँ है? कुरु और पंचाल क्षेत्रों में शामिल है। कहाँ है? कुरु और पंचाल क्षेत्रों में शामिल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा है? हिस्सा नहीं है तो क्या है? अहिंसा नहीं है तो कौन सा है? बौद्ध, धम्म और संघ है। त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म और संघ है बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा सिद्धांत। त्रिरत्न 4 आर्य सत्य, अंगाष्टिक मार्ग, 10 शील इत्यादि है। तो ये कहाँ पे आया हुआ है? HSC PGT जियोग्राफी में आया हुआ है, एग्ज़ाम 2016 में। बाद
बाद अब इसकी शाखाओं, आगे देखिए, किसकी शाखाओं और संभाषणों को इसकी मृत्यु के बाद इसमें शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। किसमें? बुद्ध में। ठीक है। त्रिपिटक कौन से होते हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे देखिए 16 महाजनपदों में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम है? विराटनगर। आगे देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी। अज्ञातशत्रु किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? बिंबिसार का। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। 429 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर अज्ञातशत्रु कुणिक मगध की गद्दी पर बैठा। वत्सकार अज्ञातशत्रु का मंत्री था। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के युद्ध हुए? तो किस नदी के तट पर हुए? झेलम नदी के तट पर हुए। ये कलर के एग्जाम में आया हुआ है 2016। मौर्य काल वह अभिलेख दिन जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया है। तो कहाँ? हाथी गुफा अभिलेख। आगे नंद वंश के संस्थापक कौन से? महाजनपद। नंद वंश के संस्थापक कौन से हैं? महाजनपद। सम्राट अशोक डैश के पुत्र, तो किसके पुत्र है? राजा बिंदुसार के। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ। इसमें 268 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है। सरिया के सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मैगस्थनीज डैश के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे एक और क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? पाटलिपुत्र। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ।